ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال الله تبارك وتعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين صدق الله العظيم الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر वलिल्लाह الحمد। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग जिस माहौल में इस वक्त सांसें ले रहे हैं, ये हाजियों के लिए अय्याम तशरीक के दिन है और पूरी उम्मत तकबीर तशरीक के साथ उनके साथ मुसाबहत अख्तियार किए हुए, गोया पूरी दुनिया का मुसलमान इस बात का शऊरी तौर से इजहार कर रहा है कि रूए जमीन पर फैली हुई उम्मत वाहिदा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत इरशाद फरमाई, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन। वाक़या यह है कि इब्राहीम अपनी जात में पूरी एक उम्मत था, अल्लाह का मुतीय फरमान और यकसू, और वो कभी मुशरिकों में से न था। अल्लाह तबारक व तआला ने ये तस्दीक की कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने आप में एक उम्मत, गोया जो काम एक पूरी उम्मत के करने के हैं या जो काम पूरी एक उम्मत मिलकर कर नहीं सकती, उसे इस वाहिद शख्स ने अकेले तने तन्हा अंजाम दिया। यह काम जो उन्होंने अंजाम दिया है, इसी काम को तमाम अंबिया इकराम ने अंजाम दिया और यही एक काम उम्मत के सुपुर्द भी किया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी एक तरफ आजमाइशों से पुर है, दूसरी तरफ इताअत और फरमा बरदारी की इंतहा को पहुंची हुई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमारा यह इताअत गुजार बंदा
यकसू था, सारी दुनिया से कटकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की बंदगी अख्तियार करने वाला था, और इसी की दावत उन्होंने पूरी दुनिया को पहुंचाई। ये काम थे जो उनको करने। आप ही की जिंदगी में कुर्बानी का ये अजीम और शान वाक़या रोनमा हो, जिसकी सुन्नत पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान इन दिनों में अदा कर रहे हैं। और पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर जिस मकाम पर हाजी जमा हुए हैं, उस मकाम पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि लोगों, हज़्ब व नज़्ब के तमाम तर ऊंच नीच के मामलात मेरे पैरों के नीचे। आज के दिन हज़्ब व नज़्ब की तमाम तर बड़ाइयां, तमाम तर खिताबात और मनासिब काल अदम किए जाते हैं। तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम अल्लाह के बंदे हैं। किसी को किसी पर कोई बड़ाई, कोई फौकियत हासिल नहीं है। ना अरबी को आजमी पर, और ना आजमी को अरबी पर, न किसी गोरे को काले पर, और न किसी काले को गोरे पर। लोगों सुनो, जहालत के ये तरीके दोबारा अपने अंदर राइज मत होने देना, जिसको मैंने अपने पैरों तले रौंद दिया है। तुम सब आपस में भाई भाई हो, फिर कुफ्र की रविश अख्तियार न करना कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने लगे। फिर इसी मकाम पर आपने यह बात भी इरशाद फरमाई कि जहालत के तमाम तर सूद खत्म किए जाते हैं, और तमाम तर वो खत्म जो जहालत में हुए वो काले अदम ठहराए जाते हैं। और मैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से उनका सूद छोड़ने वाला सबसे पहला शख्स हूं। इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि लोगों, तफरके में मत पड़ना, आपस में इख्तिलाफ मत करना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और तफरके में ना पड़ना। इसी हालत में जो तुम पहले मुब्तला थे, अल्लाह ने तुम पर रहम किया, फिर तुम्हें भाई भाई बना दिया। अब क्या तुम फिर जहालत की रविश अख्तियार करोगे? फिर इसी मकाम पर यह बात भी आपने इरशाद फरमाई कि लोगों, औरतों का तुम पर हक है, और औरतों मर्दों का तुम पर हक है। तुम एक दूसरे के हक पर दस्त दराजी न करना, अपने अपने हुकूक हक की बुनियाद पर अदा करते रहना, और जहालत की सी रविश अख्तियार न करना, उनके रंग ढंग अख्तियार न करना। और यह बात याद रखो कि बच्चा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ, बच्चा उसी का है, और जानी के हाथ में सिर्फ और सिर्फ पत्थर है।
फिर आपने ये बात भी इरशाद फरमाई कि अखुवत और मोहब्बत के जो रिश्ते अल्लाह पाक ने हमारे दरमियान कायम किए हैं इसे बाकी रखो। और सिर्फ ये अखुवत और मोहब्बत के रिश्ते अपने आपस में ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए तुम्हें बर्पा किया गया है। तुम्हें इंसानियत को वो पैगाम पहुंचाना जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया और मेरे जरिए से ये बोझ अब तुम्हारे कांधों पर। फिर इसी मकाम पर आपने ये बात भी इरशाद फरमाई कि लोगों, अगर अल्लाह पाक ने तुमसे पूछ लिया कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात तुम तक पहुंचा दी तो तुम क्या जवाब दो? 1,24,000 तकरीबन सहाबा इकराम वहां मौजूद हैं जम्मे गफीर। मजमे के अंदर से आवाज आती है कि यकीनन आपने हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की तकमील कर दी। आपने वो तमाम तर बातें बेकमो कास्त हम तक पहुंचा दी और अल्लाह का पैगाम हम तक आपने पहुंचा दिया। हम इस बात के गवाह हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और फरमाया कि अल्लाह गवाह रहना, देख ये क्या कहते हैं, तू गवाह रहना। देख ये कह रहे हैं, इस बात का इजहार कर रहे हैं, इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। अब लोगों, तुम पर यह फर्ज है कि जो हाजिर है वो गायब तक इस पैगाम को पहुंचा दे। इसी मनसब पर यह उम्मत फाइज है। इस गवाही के मनसब पर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को फाइज करके इमामत का मनसब अता किया है और यहूदियों की इमामत को छीन कर हमारे हवाले कर दिया। अब इसके अमानतदार हम हैं और अब यह हमारी जिम्मेदारी है। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को वाज़ेह करके कयामत की सुबह तक के लिए उम्मत मुस्लिमा के कांधों पर यह बोझ रख दिया है कि मेरे बाद रिसालत का मनसब तुम्हारे हवाले है। अब यह पैगाम पहुंचाना तुम्हारे जिम्मे। और आपको यह बात पता है, हम पहले भी आपके वो से गुजार कर चुके हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हज 10 हिजरी के अंदर किया। इस हज के अंदर कोई मुशरिकीन शामिल नहीं था। 8 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमामत के मनसब पर फाइज करके आपने पहुंचा दिया था और बाद में सूरत तौबा की वो 5 रुकू जब नाजिल हुई तो हजरत अली के हाथ आपने भेजा कि जाओ इसका ऐलान कर। और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचते हैं, हुजूर का पैगाम देते हैं और फिर आपकी तरफ से हजरत अली खड़े होकर इस बात का ऐलान। वो 5 रुकू तो सुनाए जाते हैं, उसके साथ 4 अहकाम मजीद जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे उसको भी वहां पढ़कर सुनाया जाता। अव्वल चीज ये थी
कि जन्नत में अब ऐसा कोई शख्स दाखिल नहीं होगा जो इस्लाम कबूल ना किया हो, जो इस्लाम का मानने वाला ना हो, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान न ले आए, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। दूसरा हुक्म यह था कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। और तीसरा ऐलान यह था कि बैतुल्लाह का तवाफ अब कोई शख्स बरहना नहीं करेगा। एक रिवाज था, जहालत के जमाने में यह कायम हो चुका था कि लोग बगैर कपड़े के बरहना होकर बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे और उसे ज्यादा मुतबर्रिक समझते। इस बेहयाई को खत्म फरमा दिया गया। और चौथी बात यह थी कि जिन लोगों के साथ हुजूर का मुआहदा बाकी है, यानी जिन लोगों ने अपने वादे को वफा किया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने वादे को वफा करेंगे। और जिनके साथ कोई मुआहदा नहीं है, आजाद लोग हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत। फिर इसके बाद 9 हिजरी के अंदर जो दूसरा हज हुआ, उसमें मुशरिकीन और कुछ मुआहिद, जिनके साथ मुआहिदा था, वो लोग और मुसलमान मिलकर हज किए। और ये हज्जतुल विदा जिसका वाक़या हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी, जिसमें कोई मुशरिक शामिल ना हो सका, खालिस मुसलमान शामिल थे। और ये ऐलानात हमारे सामने है। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि लोगों, मैं तुम्हारे सामने 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं। उसमें एक है अल्लाह की किताब और दूसरी है मेरी सुन्नत। जब तक तुम इसे कायम रखोगे, गुमराह नहीं होगे। निजाम हक की तकमील हो जाने के बाद शैतान तुमसे मायूस हो गया है कि अब इस शहर में कभी उसकी इबादत की जाएगी, लेकिन हां, शैतान इससे भी खुश रहेगा कि छोटी छोटी बातों में उसकी इताअत करनी। अब वो छोटी छोटी बातें क्या हैं? हर आदमी थोड़ा सा गौर करेगा, वहां तक पहुंच जाए। इसको बयान करने की जरूरत है। ये उस हज की अहमियत है जिसको हम कई हफ्ते से आपके सामने बयान कर रहे हैं, निहायत मुख्तसर बयान किए। और इस खुतबे को भी हमने निहायत ही मुख्तसर बयान किया है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीरत के अंदर यह बात अपने आप वाज़ह हमें दिखाई देती है जब हम कुरान पाक का मुताला करते हैं, जब हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत उसके अंदर पढ़ते हैं, उसके अंदर कुर्बानी की हकीकत, अरफात की हैसियत, हज का मकाम और सबसे बढ़कर खाने काबा की अहमियत वाज़ह होती है। आलम इस्लाम के अंदर खाने काबा की मिसाल वही है जो इंसान के जिस्म के दिल की होती है, जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। दिल का मकाम है, रग रग से खून को खींचकर अपनी तरफ लाता है।
फिर पंप करके एक स्वाले शक्ल में इंसान के जिस्म की रग रग में वापस पहुंचा देता। जसद मिल्लत के लिए ऐसा ही अमल खाने काबा किया करता है। हर गोशे से मुसलमान खिंच खिंच कर लाए जाते हैं, गुनाहों से पाक करके सीरत और किरदार को निखार कर उनके अंदर एक नई और स्वाले जिंदगी की अफजाइश करके दुनिया के गोशे गोशे में वापस भेज दिया जाता है। यह हकीकत है खाने का। फिर मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इससे आगे जाता है। इस दिल की धड़कन जब तक जारी है, इस्लाम जारी और सारी रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे टकरा कर इस्लाम को कोई नुकसान न पहुंचा सकेगी, और जो भी ताकतें इससे टकराएंगी वो फास फास होती रहेंगी। 1450 साल की तारीख गवाह है, और इंशाअल्लाह आगे भी यही कुछ होना है। यह उम्मत वाहिदा के लिए अल्लाह ने एक ऐसी तहरीक बता की है जो मुसलमानों को खींच खींच कर एक जगह जमा करती है, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर रखती है, उनसे मुख्तलिफ इबादत अंजाम दिलाती है, इनमें तमाम इस्लामी जज्बात को ताजा करके एक मुतहर्रिक और फ़आल इस्लामी रूह उनके अंदर फूंक कर उन्हें वापस भेज देती। फिर मामला यहीं तक बाकी नहीं, इससे भी आगे जाता है। जिस तरह इंसान के जिस्म में दिल धड़कता रहता है, उसका जिस्म जिंदा रहता है, इसी तरह ये हज दुनिया इस्लाम के दिल की धड़कन जो खून को खींच खींच कर ला रही है, फिर उसको स्वाले और पाकीज़ा बनाकर वापस भेज रही है, और यह अमल क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा, और इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। इस रूह और इस हकीकत को तमाम तर हाजी को समझना चाहिए, जो आ चुके हैं या जो आने। मगर सद अफसोस और बड़े अफसोस का मकाम है कि यह शऊर जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के अंदर पैदा करना चाहा, आज हमारे अंदर से पूरी तरह निकल बाहर हो चुका। आज से 70 साल पहले अल्लामा इकबाल ने यह बात कही। उन्हें उस वक्त नजर आ गया था और बड़े अफसोस के साथ यह बात कही थी कि नमाजो रोजो कुर्बानियो हज, नमाजो रोजो कुर्बानियो हज, ये सब बाकी है, तू बाकी नहीं। इस हकीकत को वाज़ेह किया कि सारी हकीकतें हमारे सामने मौजूद है, हम ही नहीं हैं। और हालांकि कहने को इस रूए जमीन के ऊपर दुनिया के इंसानों में हम दूसरे नंबर की आबादी हैं। दुनिया की जमीन का 60% हिस्सा हमारे पांव के तले रौंदा जाता, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम लोगों ने वो मिशन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया था हज के जरिए से, और एक एक हाजी को वहां जमा करके ये पैगाम दिया जाता है, और आज भी दिया जाता है कि तुम्हें यहां से लौट कर जाने के बाद किस काम को अंजाम दे। काश ये बातें उम्मत मुस्लिमा समझ सके, और काश ये बातें उलमा इकराम उम्मत के सामने ला सकें, और काश ये उम्मत के उलमा इकराम मसाइल और फजाइल से निकलकर उसकी रूह तक लोगों की रसाई कर सकें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।